ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। पापा, जब मैंने बॉबी से शादी की थी तब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था। क्या एक बार आपने मुझसे फोन करके पूछा मैं प्रेग्नेंट हूं? इसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फॉर वंस डिड यू एवर थिंक अबाउट मी? अगर आपने सोचा होता ना पापा, तो आप महसूस करते कि बॉबी और मैं कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मम्मी ने हमेशा हमारी मदद की, अपना घर भी दिया हमें रहने के लिए, और आप, एक फोन करने का वक्त नहीं था आपके पास? भले ही मेरे पास वक्त न हो मम्मी, लेकिन अगर सोनू मेरे आसपास रहेगा तो दिल को तसल्ली तो होगी। देख बेटे, अपने दिल की तसल्ली के लिए दूसरे की जिंदगी को अपने हिसाब से ढालना ये ठीक नहीं है। और फिर तू जितने घंटे बिजी रहेगी, सोनू को अकेलापन तो लगेगा ही। लंदन में कम से कम उसकी पढ़ाई तो अच्छी होगी ना। यानी कि बाकी लोग एक एक करके जैसे मुझसे दूर चले गए हैं, वैसे ही सोनू मुझसे दूर चले जाएगा। हम बच्चों को कैसे यकीन दिला सकते हैं? उनसे माफी मांगकर। What? हम अपने बच्चों से माफी मांगेंगे? एक छोटी सी माफी से हम अपनी नजरों में गिर तो नहीं जाएंगे वहीं? ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? वहां बॉबी भी नीतू को छोड़कर स्टेज चला गया नौकरी करने के लिए, और पापा बिल्कुल टूट चुके हैं आंटी, फिर भी हालात उन पर दबाव डाल रही है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अब तो यूं समझ के सबकी हालत चिंताजनक है। ऋषभ मेधा को डिवोर्स दे रहा है। क्या? बेटा, अगर तू घर चलेगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे बेटे ने मुझे माफ कर दिया। कम होम विद मी प्लीज। Yes. ओह बेटे, आई एम सॉरी। जी, मैं रंजना देवी बोल रही हूँ। एडवोकेट गोस्वामी से बात करवा दें प्लीज। हेलो वकील साहब, मैंने इसलिए फोन किया है कि स्वेतलाना के खिलाफ सिविल स्टेट को लेके जो मल्होत्रा खानदान का डिस्प्यूट है, वो केस आप विड्रॉ कर लीजिए। वजह सिर्फ ये है कि इतनी लंबी लड़ाई का अंत होना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ आपने इस केस पे बहुत काम किया है, लेकिन हमने भी इस लड़ाई में कम मेहनत नहीं की है, बल्कि मैं तो कई सालों से लड़ाई लड़ रही हूँ। एनीवे, बाकी की बात मिलने के बाद। और सुनिए, केस वापस लेने की कार्रवाई आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आओ। प्रणाम माँ जी। प्रणाम, बैठो। क्या बात है? जी, हमरा तो एक ही परमानेंट वजह है ये घर में आने का, हमरे ऋषभ भैया। हम उनका दुनिया जहान में ढूंढ मारा हूं, लेकिन उनका गांव पता नहीं चला। हम सोचा कि अगर आपका पता हो तो चलकर आपसे पूछ लिया जाए। और मैं ये सोच रही थी कि शायद तुम कोई खबर लेके आए हो। ऋषभ का कोई अता पता नहीं है, वो क्या करता है, कहां जाता है, यहां तक कि करण का भी वही हाल है। हमका आखिरी बात जो पता चला वो ये था कि वो अस्पताल आने वाले थे करण बाबू के साथ, ऋतु जी का सिलसिले में। हम वहां इंतजार करता रहा, लेकिन वो आए नहीं। वो दोनों रात को यहाँ आते हैं देर से और सुबह सुबह चले जाते हैं। ना कोई बात का पता होता है और ना ही पता चलता है कि क्या हो रहा है। हमका तो ये लगता है माँ जी के ये जो कछु भी चल रहा है ये भौजी के इंग्लैंड जाने से संबंध रखता है। अगर आपका इजाजत मिले तो हम भौजी को आखिरी बार रोकने का कोशिश करूं।
बेशक करो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई फायदा नहीं होगा। बाकी और क्या लिखूं सोनू, थोड़ी खुदगर्ज हो गई थी और सोचा था कि तुमसे कहूं कि वापस आ जाओ, लेकिन फिर सोचा कि अगर तुम्हें इंग्लैंड इतना पसंद आ रहा है, तुम वहाँ खुश हो, तो फिर वहाँ सेटल होना ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ तुम्हारी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारे पापा और उनके बिजनेस को भी शायद वो जगह रास आ जाए। तो अब तुम लोग ज़्यादा सोचो मत, वहीं पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दो। मुझसे जो मदद चाहिए बताना ज़रूर। सोनू, तुमसे तो मैं जाते वक्त भी नहीं मिल पाई थी। खैर, मैंने इंग्लैंड में तुम दोनों को एक सरप्राइज विजिट देने का प्लान बना लिया है, तो जल्द ही मुलाकात होगी। हमेशा की तरह अपने पापा का ख्याल रखना और मेरे प्यारे बेटे सोनू का भी। दिल लगाकर पढ़ाई करना। लव, मम्मी। कितनी अजीब और गरीब बात है, हम लोग जो एक दूसरे की जिंदगी में इतनी अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम अपने दरवाजे पे देखकर हैरान हो जाते हैं। हैरान तो मैं इसलिए हुई क्योंकि जब जब आप मेरे दरवाजे पर आई हैं, कोई सनसनीखेज खबर लेकर आई हैं। बैठिए प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे डर गई? नहीं, आपको देखते ही खबर सुनने की तैयारी करने लगी। खबर तो मैं आज भी लाई हूँ स्वेतलाना। मैं सुनने को तैयार हूँ। यह खबर सिल्वर स्टेट से ताल्लुक रखती है। फिर वही सिल्वर स्टेट? हाँ स्वेतलाना, फिर वही सिल्वर स्टेट। सिल्वर स्टेट्स मानो जैसे कि हम दोनों की जंग का किला है, जिसपे फतेह पाने के लिए हम बेताब हैं। उस किले का फैसला हो गया। ये क्या है? सिल्वर स्टेट्स को लेकर कोर्ट के ऑर्डर्स। मेधा, ये खत तुम्हें और सिर्फ तुम्हें, क्योंकि ज़िंदगी के इस मोड़ पर मौजूदा हालात में ये लगता है कि अगर मुझे कोई समझ पाया है, पूरी तरह समझ पाया है, तो शायद तुम हो। 3 दिन पहले ऋषभ के साथ अगर मैं नहीं होता, 3 दिन पहले ऋषभ के साथ अगर मैं नहीं होता, तो ऋषभ अपनी जान ले चुका होता। हम दोनों रीतू को बचाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए थे। ऋषभ नशे में धुत था। ऋषभ और मेरा इतना लंबा साथ काफी अरसे के बाद हुआ था। हॉस्पिटल तक के उस सफर में मैं खामोश था। सिर्फ ऋषभ बोल रहा था, सिर्फ ऋषभ बोल रहा था। मैंने ऋषभ को सुना, पूरी तरह सुना। मेधा, ऋषभ तुमसे बेइंतहा प्यार करता है और मुझसे बेइंतहा नफरत। और हम दोनों को आज ये सच्चाई कबूल कर लेनी चाहिए कि तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते में कड़वाहट तब से आई जब से तुमने मेरा केस अपने हाथ में लिया। और आज मैं कबूल करता हूं कि ऋषभ की मेरे प्रति नफरत 100% जायज़ है। पहले तो मैंने उसकी माँ की ममता का बंटवारा किया, फिर उसकी बीवी ने भी मेरा साथ दिया।
ऋषभ की नफरत, कड़वाहट, गुस्सा सब जायज है। अगर इस परिवार में कुछ नाजायज है तो सिर्फ मैं। और मैं जा रहा हूं। इस दुनिया की खुशहाली के लिए मेरा जाना जरूरी है। मेरे जाने से ऋषभ को तुम्हें अपनाने में आसानी होगी। ये खत ऋषभ को जरूर पढ़वाना, फिर मम्मी को भी। उनसे मैं माफी मांगूंगा कि उनसे बिना मिले, उन्हें बिना बताए उनकी दुनिया से दूर जा रहा हूं। उनको बताकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता। एयरपोर्ट के वेटिंग लॉज में बैठकर मैं ये खत लिख रहा हूँ। मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ। मम्मी से भी माफी चाहूंगा। और मेधा, तुमसे मेरी अगली मुलाकात इसी शर्त पर होगी कि ऋषभ तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे हवाले ऋषभ को करके जा रहा हूँ। बाय। बाय। बहुजी, करण भैया आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ कर गए। कब भी आप चली जाएंगी? हाँ। यानी कि आप ऋषभ भैया के लिए रुक रहे हैं? ये तो कोर्ट ऑर्डर। इसके मुताबिक सिल्वर स्टेट रंजना देवी। इस कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मल्होत्रा खानदान सिल्वर स्टेट से अपने सारे अधिकार वापस लेते हुए मिस स्वेतलाना बैनर्जी को सौंपती है। मल्होत्रा खानदान के मुताबिक सिल्वर स्टेट पे अब हक सिर्फ स्वेतलाना का होगा। बेइंतहा खुशी का नतीजा आंसू होते हैं ना स्वेतलाना। बुरे वक्त में बुराई होता है, इंसान कभी बुरा नहीं होता है। रंजना देवी कभी इतनी बुरी नहीं थी। हालात ने उसके साथ इतना बुरा किया कि वो बुरी हो गई। यकीन मानो स्वेतलाना, ये कोर्ट के ऑर्डर तुम्हारे हाथ में देते हुए मुझे इतनी खुशी हुई है जो मुझे इस जन्म में कभी नहीं हुई। इस जन्म में ऐसी खुशी का मेरा भी पहला अनुभव है रंजना देवी। जो खुशी आपने आज मुझे सौंप दी, इतनी खुशी मुझे किसी ने कभी नहीं दी। मेरे लिए सिल्वर स्टेट पाना तो ऐसा है जैसे मुझे और मेरे बच्चों को वजूद मिल गया हो। अब हम लावारिस नहीं रहे, हमारा भी कोई वारिस है। आज तो जैसे आपने पूरी दुनिया के सामने मेरी और केशव की शादी करवा दी है। इतनी बड़ी खुशी मुझे रंजना देवी से मिलेगी, ये मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा था। मतलब ही खुदगर्ज रंजना देवी कभी किसी को इतनी खुशी दे पाएगी, ये तो खुद भी नहीं जानती थी। कमाल है ना स्वेतलाना, जरा सा नजरिया बदल दिया और जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई। तुझे आज जितनी खुशी है ना, तुझसे ज्यादा मुझे खुशी है। और आखिरी बात स्वेतलाना,
ये बात मैं बहुत गुरूर से कह रही हूं। आज के बाद जब जब केशव मुझे याद आएगा ना, स्वेतलाना को भी मैं याद करूंगी, क्योंकि केशव अब मेरी जिंदगी में जो कमी थी ना, हमारे रिश्ते में जो कमी थी, उसका नाम था स्वेतलाना। रंजना देवी में अगर स्वेतलाना होती ना, तो स्वेतलाना तुम हमारी जिंदगी में नहीं होती। मेधा, एक ड्रिंक लाना मेधा। अरे मेधा, तुमने सुना नहीं क्या? एक ड्रिंक लाना। मल्होत्रा साहब, द बार इज क्लोज सर। हाँ, देखो एक आखिरी, हाँ प्लीज। कैसे उन्हें भूल जाए, वो तो हमें याद आए हमेशा 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 हमेशा। ये जहां या वो जहां, हम तो वादा निभाए हे हे हमेशा 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 हमेशा। उन कदमों की आहट, वो मुस्कुराहट, उन कदमों की आहट, वो मुस्कुराहट, वो खिला खिला चेहरा, नर्म हाथों की गर्माहट, वो कैसे मन से मिटाए, वो तो हमें याद आए हे हमेशा हे हमेशा हे हमेशा हमेशा। ऋषभ भैया,
तस्बीह माला, एक हाथ सोने की छड़ी।